हेलो स्टूडेंट, हरी सरनाम लर्निंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग एआई का यूज़ करना सीखेंगे पढ़ने में। आप लोग पढ़ने में कैसे एआई की मदद ले सकते हैं, कैसे एआई के साथ आप बहुत स्मार्ट वे में बहुत जल्दी से चीज़ों को कवर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारी बातें आज हम लोग समझेंगे। तो आप लोग इस क्लास को मिस मत करिएगा, कंप्लीट वॉच करिएगा, पूरी देखिएगा, तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो आप कैसे पढ़ सकते हैं, और स्टूडेंट के बारे में एक जो चीज है वो ये रहती है, समस्याएं रहती हैं स्टूडेंट और एआई। स्टूडेंट और एआई में आपस में क्या संबंध है, आखिरकार कैसे एआई स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है, कैसे आप लोग इसका बहुत बड़े लेवल पे यूज कर सकते हैं। एआई का बहुत बड़े लेवल पे आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। एआई और पढ़ाई, बिल्कुल, एआई और पढ़ाई में किस तरीके का संबंध है, किस तरीके की चीजें हैं, ये बहुत समझना जरूरी हो जाता है अगर आप थोड़ा बहुत भी एआई के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो हम बिना देरी किए हुए सीधा वीडियो के अंदर चल रहे हैं, चीजों को समझना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे प्रॉपरली आप चीजों को कैसे सर्च करेंगे, एआई के साथ कैसे आप जनरेट करवाएंगे। बहुत सी चीजें होंगी, सब कुछ मैं कवर करवाऊंगा इसमें। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी क्लास नहीं रखूंगा, बहुत थोड़ी सी ही क्लास रखूंगा ताकि आपको बहुत विधिवत चीजें समझ में आए। ठीक है भैया, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्रोम ब्राउजर पर और वहां पर हम सर्च करेंगे। आप लोग लैपटॉप में या फोन में किसी भी उसमें डिवाइस में आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं अपने लैपटॉप के सर्च बार में। आप अपने फोन पर भी सारी चीजें सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम सर्च करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं लिखना है आपको, चैट, क्या लिखेंगे, चैट जीपीटी। ये देखिए यहाँ पे आ गया चैट जीपीटी। तो आप ये देख सकते हैं चैट जीपीटी आपको सर्च कर लेना है क्रोम ब्राउजर पर। ठीक है, क्रोम ब्राउजर पर आपको चैट जीपीटी सर्च कर लेना है। ये देखिए आपको एक सबसे ऊपर एक वेबसाइट मिल रही होगी, ऑफिशियल चैट जीपीटी वेबसाइट और इंट्रोड्यूसिंग। तो आप ऑफिशियल वाली पे या तो क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से ऑफिशियल वाली आप फर्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे सीधा पहुंच जाएंगे। इस इंट्रो में आप सीधा पहुंच जाएंगे इस तरीके के बैकग्राउंड में। इसको मैं थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दूं ताकि आपको विजुअलिटी अच्छी हो जाए। एक सेकंड रुकना मेरे भाई, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं ताकि ये दिखने में आसान रहे, पूरा इंटरफेस आपको अच्छे से दिखे। ये देख सकते हैं आप, अगर आप अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पर सर्च करेंगे तब भी ऐसा ही कुछ दिखेगा इंटरफेस, और बाकी आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा तो ये इस तरीके का कुछ अच्छा सा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने क्या बताया सर, सीधा सीधा है, वहीं से आप क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे। अब ये टूल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग इससे बहुत कुछ पढ़ाई में कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम की मैं तैयारी आपको करवा रहा हूं तो मैं इसमें बोर्ड एग्जाम का ही उदाहरण दूंगा। अगर आप किसी भी तरीके की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको जाननी है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तब भी आप इसका मदद ले सकते हैं पूरी तरीके से। ये आपको बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करके बताने के बिल्कुल योग्य है, सक्षम है बताने में। तो मैं अगर आपसे कहूं कि आप लोग सर्च करिए इसमें अपने बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो आपको मान के चलिए कि मुझे तैयारी करनी है, मैं वैसे केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ क्लास 12th वालों को, क्लास 10th वालों को साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उसके ही एग्जाम्पल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग देखिए बहुत ध्यान से। क्लास पहले में 10th वालों का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो आप इसमें इसको कमांड देंगे कि क्लास क्लास 10th वाले, यहाँ पे आप हिंदी भी यूज कर सकते हैं या इंग्लिश में बने रहने दीजिए, क्लास 10th वाले स्टूडेंट, या क्लास टेंथ साइंस, SCIENCE, क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 क्या नाम है, रासायनिक, रासायनिक, ये क्या लिख गया, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, क्लास टेंथ चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से 10
MCQ बनाओ, BOARD बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए MCQ बनाओ हिंदी में। हिंदी में, अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में, वरना इंग्लिश में। तो आप जब इसको ऐसे करके सर्च करेंगे, इतनी कमांड दी आपने, ऊपर लिख के इसने दिखा दिया। अब आप इसको देख लीजिए जरा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको पढ़ने में आए सारी चीजें, है ना। अब बताओ दिख रहा है ना, अच्छे से क्लियर है बात। इसको मैं और जूम कर देता हूँ, अब बहुत अच्छे से दिख रहा हो। मैंने ऊपर क्लास 10th ये कमांड दी थी आपके सामने। अब आप देखिए इसने क्या क्या बना के दिया है। बिल्कुल यहाँ कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अपक्रिया और समीकरण बोर्ड परीक्षा के स्तर से हिंदी माध्यम में 10 महत्वपूर्ण MCQ दिए गए। अब बहुत ध्यान से देखिए, इसने MCQ दिए हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है, ये बता रहा है, पूछ रहा है। अब इसने सीधे सीधे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आंसर भी दे दिया है। ऐसे ही इसने पूरे के पूरे 10, आप इससे 20, 30, 50 कितने भी MCQ बनवा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये उसने बताया कौन सी अपक्रिया उदासीनीकरण की अपक्रिया है, ये देखिए पूछा है उसने। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें देखो आंसर एकदम लास्ट में लिखे हैं ताकि आपको आंसर एकदम से दिख जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके आंसर बिल्कुल लास्ट में करवा सकते हैं। इसमें देखो हर क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखा है, आपको ये नहीं चाहिए, आपको क्वेश्चन के नीचे नहीं, बिल्कुल लास्ट में आंसर चाहिए। तो आप इससे क्या कहेंगे, इसमें ANSWERS आंसर्स को सबसे लास्ट में लिखो, QU क्वेश्चन के साथ नहीं। ये आपने इसको कहा कि इसमें आंसर जो आपने एकदम पास लिखे हैं क्वेश्चन के साथ, वो ना लिखो, एकदम लास्ट में लिखो। अब देखना ये क्या करेगा, बिल्कुल अच्छा सुझाव है। अब देखो इसने ये क्वेश्चन के नीचे यहाँ पे पहले आंसर आ रहा था, अब इसने वो आंसर देने बंद कर दिए। अब ये क्वेश्चन के नीचे आंसर नहीं दे रहा, देखो कहीं नहीं दिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब आपको देखने की जरूरत नहीं, आप इससे अच्छे से, अब ये देखो लास्ट में उत्तर आंसर की पूरी दे दिए। तो ये आपका क्या मेथड है, किसी भी तरीके के बहुविकल्पी क्वेश्चन का अध्ययन करने से। अब इसमें आप अगर लॉगिन कर लेते हैं तो इसमें आपको एक फोटो भेजने का ऑप्शन भी आ जाता है, यहाँ से आप इमेज भेज सकते हैं, इसको ऐड फोटो ऐड फाइल, नहीं बिना लॉगिन के भी ये दिखा रहा है यहाँ से, या लॉगिन हूं मैं पहले से, हाँ ठीक। तो यहाँ से आप इसको फोटो भेज सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप उस चैप्टर की समरी निकाल सकते हैं। या फिर मैं इसी चैप्टर की अगर बात करूं, मुझे इस चैप्टर के नोट्स दो। अब वो क्या, आपने क्या कहा इससे, मुझे इस चैप्टर के नोट्स दो। अब ये भैया आपको इस चैप्टर के नोट्स दे देगा अच्छी तरीके से, देख लो जरा। पहले देखो क्वेश्चन बताया उसने, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं और रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए Mg+O2 MgO। यहाँ पर इसने संतुलन नहीं किया है अभिक्रिया का, क्या नहीं किया है भैया, संतुलन नहीं किया है अभिक्रिया का। तो आप देख सकते हैं कि इसने काफी अच्छे तरीके से, बहुत मतलब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रिडॉक्स अपक्रिया, रोजमर्रा की जिंदगी, मुख्य नियम, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरण दिए हैं, सारांश भी दिया है क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो आप एक तरीके से अपने रिवीजन में, अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस में, अपनी पढ़ाई को बूस्ट करने में, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत सारी चीजों में, बहुत जगहों पर इसका यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बताओ, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें अगर मान के चलिए आपको क्लास 11th 12th किसी भी तरीके का कोई भी, आप इसमें अपना पेज दे सकते हैं। आपने बुक के 2 पेज समझ में नहीं आ रहे हैं या उन 2 पेज का रिवीजन किया है, तो आपको देखना है मैं कितना पढ़ पाया, कितना याद है मुझे। दोनों पेज की फोटो भेज दो और इससे कह दो इन दोनों पेजों में से इस तरीके की मेरे लिए क्वेश्चन बना दो, 10-20 क्वेश्चन बना दो। ये लिटरली आपको एकदम से बढ़िया से क्वेश्चन दे देगा, समझ रहे हैं। अगर आप क्लास बोर्ड के अलावा कुछ और तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की, तो आप इसको कमांड देकर उसके भी क्वेश्चन बनवा सकते हैं, उसके बारे में सिंपल नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सी चीजें कर सकते हैं। अब देखना, मैं अगर इससे कहूं, एक ध्यान सुनना, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा दिखा दूं, ये हाँ अब दिख रहा होगा मेरा लिखा हुआ कि मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना आप।
मैं इसको फॉन्ट दे रहा हूं, मैं, या ऐसे रुको, क्लास 10th में 90%, एक सेकेंड, 90% कैसे लाएं। अब मैंने इससे पूछा है कि आप क्लास 10th में 90% कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भैया ये बताएगा, बहुत अच्छा सवाल है यार आपका, तो दिख रहा होगा ना ये, हाँ बिल्कुल। कक्षा 10 में 90% या उससे अधिक लाना बिल्कुल संभव है। वह स्मार्ट प्लानिंग, निरंतर अभ्यास और सही रणनीति से होगा। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तरीका बता रहा हूँ। पूरा सिलेबस समझो, रटना नहीं है। हर विषय का पूरा सिलेबस, मार्किंग स्कीम, एनसीईआरटी किताब से अच्छे से पढ़ो। कठिन टॉपिक पहले कर लो। रोजाना टाइम टेबल बनाकर पढ़ो। एनसीईआरटी पर फोकस करो। पिछले साल के पेपर, सैंपल पेपर लगाओ। महत्वपूर्ण प्रश्न फॉर्मूला नोटबुक बनाओ। मॉडल आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो। कमजोर विषय के टॉपिक को रोज समय दो। हेल्दी लाइफ स्टाइल रखो, मतलब बीमार बीमार मत पड़ना अब, है ना। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, मतलब फोन वगैरह बहुत कम चलाओ। खुद पर भरोसा रखो। और ये देखो बाउंड टिप दी है उसने, रोज 6 से 7 घंटे स्मार्ट पढ़ाई करो। हफ्ते में 1 बार 2 बार टेस्ट खुद लो और रिवीजन शॉर्ट नोट से करो। सीबीएसई में ऑफिशियल सैंपल पेपर हल करो, मतलब अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं। एनसीईआरटी टाइम टेबल, रेगुलर प्रैक्टिस इज इक्वल टू 90% प्लस। मतलब ये आपको लिटरली सारी चीजें बहुत स्टैंडर्ड वे में करवा देता है, बहुत स्टैंडर्ड वे में बता देता है। तो अगर आप इस तरीके से यूज करते हैं एआई का, चैटबॉट का, तो फिर मुझे उम्मीद है कि आप काफी सारी चीजें बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, और क्यों इसको सीखना चाहिए ये भी आप समझ लीजिए। क्यों इसको सीखना चाहिए? इसको भैया इसलिए भी सीखना चाहिए, एआई वगैरह को आप लोगों को इसलिए भी यूज करना चाहिए कि ये नई टेक्नोलॉजी है। ये नई टेक्नोलॉजी है और हमको इसको एडप्ट करना है, मतलब हमको इसको ग्रहण करना है, नई तकनीकी को। ठीक है, तो आप नई तकनीकी को, नई चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और अपने बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसमें इसका यूज करिए बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये एक मतलब इंट्रो बनाने की कोशिश करी थी हमने कि आपको पता आना चाहिए कि ये सब चीज़ें क्या हैं, क्या इनका यूज बेनिफिशियली हो सकता है, मिसयूज क्या है। तो ये आपको समझ आना चाहिए एआई के बारे में। इनका आप जरूर यूज करिए क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, बाकी आप हम आपके साथ निरंतर बने हुए हैं, आप हमारे साथ भी बने रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस हरी सरम लर्निंग हब को। और अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरीके से बैचेस वगैरह से जुड़ना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नंबर वगैरह हमारे चैनल पे मिल जाएंगे और काफ़ी पोस्टर वगैरह पड़े हुए हैं। और क्लासों के लिए टेंशन मत लीजिए, सारी क्लासें कंटिन्यू रहेंगी। क्लास 12th वालों की, 10th वालों की भी बहुत सारे चैप्टर हो गए हैं और लगातार वीडियोस या लेक्चर्स आती रहेंगी, तो आप लोग वहाँ से चीज़ों को कवर अप करते रहेंगे। ये एक बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये एक इस तरीके का वीडियो आए जिसमें आपको पता लगे कि सर कैसे चीज़ें करनी है, क्या करना है और कितना ये ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में इन सब चीज़ों का यूज़ करके एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ें कर सकते हैं। वैसे अगर आप इतना काम करते, खुद से 10 क्वेश्चन बनाते किसी भी टॉपिक को लेके या पूरा चैप्टर उठा के, तो आपको बनाने में काफ़ी समय लगता और उतने बेहतर क्वेश्चन नहीं होते। और आपने खुद बनाए हैं तो उसकी प्रैक्टिस भी नहीं होती। ठीक है, मैं खुद भी प्रयास करूंगा आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाऊं, अच्छे सवाल लगवाऊं, लेकिन अभी नहीं, जब पहले कवर अप कर लूंगा मैं चैप्टर अपने क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो सभी लोग अपना ख्याल रखिए और चीज़ों को बहुत अच्छे से सदुपयोग करने के लिए कदम बढ़ाइए और बेहतर चीज़ों को एडप्ट करिए और खराब चीज़ों को क्या करना है भैया, छोड़ देना है। अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर लेना है, उनका यूज करना है प्रॉपरली। और जो मतलब मिसयूज हैं जिनके, वो सब बिल्कुल भी उस पर फोकस मत रहिएगा। मन से पढ़ते रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। एक काम और आपको करना है, उसने भी बताया, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप पढ़ रहे हैं उतना रिवाइज करिए थोड़ा सा, तो आपको चीज़ें रिकॉल रहेंगी और एग्जाम टाइम बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। ठीक है, मिलते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं करते हैं इस क्लास को, मिलते हैं हम लोग नई लेक्चर में सारी चीज़ों को समझने के लिए। तब तक के लिए सभी को भैया जय श्री हरि।